At the end of 2 months, it had left all the time pieces of the town far in the rear and was a fraction over 13 days ahead of the elements. हम देखते हैं कि 2 महीने समाप्त होने तक इसने शहर के सारे टाइम पीस को पीछे छोड़ दिया और यह कैलेंडर के अनुसार हम देखते हैं कि फ्रिक्शन कैलेंडर के अनुसार है और यह 13 दिन है और कैलेंडर के अनुसार 13 दिन में से कुछ आगे चल रही थी। ये मेरी घड़ी थी। इट वॉज अवे इनटू नवंबर एंजॉइंग द स्नो और ये नवंबर में बर्फबारी का आनंद उठा रही थी। हम नवंबर में क्या देखते हैं ये कि नवंबर में एंजॉइंग द स्नो बर्फबारी का आनंद ले रही वाइल द अक्टूबर लीव्स और हम देखते हैं अक्टूबर में लीव्स वर स्टिल टर्निंग और अक्टूबर माह में देखते हैं कि पत्ते और निकल रहे थे, जबकि अक्टूबर के महीने में पत्ते निकल रहे थे। और इसमें देखते हैं हम इसके इट हरीड अप है हाउस रेंट है बिल्स पेएबल एंड सच थिंग्स है इन सच ए यूनिवर्स वे दैट आई कुड नॉट बी अवॉइड इट है। और इसके अलावा इससे घर का किराया देने का दिन, दूसरे बिल और अन्य कई बर्बाद कर देने वाली बात है इतनी जल्दी होने लगी कि मैं इस बात को सहन नहीं कर पाया था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आई कुड नॉट अवॉइड इट, मैं सहन नहीं कर पाया था। यूनियस का मतलब बर्बाद हो गई थी। आई टुक इट टू द वॉच मेकर टू बी रेगुलेटेड और मैं इसे घड़ी साइज के पास ठीक करवाने के लिए और गया। ये आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ़ आई हैड एवर हैड इट रिपेयर, उसने मुझसे और पूछा कि क्या मैंने कभी इसकी मरम्मत करवाई थी। तो मैंने एक आंसर दिया, आई सैड इट नो, मैंने कहा नो आई हैड नेवर नीडेड एनी रिपेयरिंग, कि मुझे कभी भी इसकी मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद ही लुक्ड ए लुक ऑफ ए विशियस हैप्पीनेस एंड एगरली प्रीड द वॉच ओपन, और उसने एक दुष्टता भरी नज़र डाली और उत्सुकता से उस घड़ी को उसने ओपन कर दिया और खोल दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एंड देन पुट ए स्मॉल डाइस बॉक्स इनटू हिज आइज, और उसने अपनी आँखों पर एक डाइस लेंस लगाया और ताकि वह अंदर जो पार्ट्स है पीयर इनटू इट्स मशीनरी के अंदर के पार्ट्स हैं उसको देख सके। ही सैड इट, उसने कहा ही सैड इट वांटेड क्लीनिंग, और उस घड़ी साइज ने क्या कहा था कि किसकी आवश्यकता थी भाई, कि इस मशीन के लिए क्लीनिंग और ऑयलिंग की आवश्यकता थी, बिसाइड इसके अतिरिक्त रेगुलेटिंग। और उसने मुझसे कहा कि इसकी गति नियंत्रण के साथ साथ इसे साफ करना और तेल देना होगा, और आस्क मी टू कम इन ए वीक, और मुझसे कहा कि आप 1 सप्ताह में आना। आफ्टर बीइंग क्लीन एंड ऑयल्ड एंड रेगुलेटेड, कि साफ करने और तेल देने के बाद है और गति नियंत्रण के बाद है मेरी घड़ी है उस हद तक चली कि माई वॉच स्लो डाउन दैट टू द डिग्री दैट इट tickled
टिक्ड ऑल अपॉइंटमेंट्स आई गो टू मिसिंग माई डिनर। और मैं देखता हूँ कि इतनी तेज़ गति से चली, इस हद तक चली कि मेरी पूर्व निर्धारित मुलाकातें निकल गई। मेरा रात्रि के समय का भोजन छूट जाता था। धीरे धीरे गुजरे कल तक है, और फिर उसके एक दिन बाद और या पिछले सप्ताह और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं नित्ता और मैं अकेला था। तो हम देखते हैं कि ये जो घड़ी थी वो तेज गति से आगे बढ़ने लगी। आई वॉज लिंगरिंग अलोन इन वीक बिफोर लास्ट एंड दी वर्ल्ड वॉज आउट ऑफ साइड। और मैंने महसूस किया कि मैं पिछले सप्ताह से भी अकेला था और दुनिया मेरी आंखों से ओझल हो गई थी। इस बात का और मुझे एहसास हुआ था। इट सीम्स टू डिटेक्ट इन माई सेल्फ ए सॉर्ट ऑफ स्नीकिंग फेलो फीलिंग ऑफ द मम्मी इन द म्यूजियम, ए डिजायर टू स्वैप न्यूज विथ हिम। और मुझे स्वयं में ऐसा व्यक्ति का आभास हुआ कि मैं चुपचाप किसी अजायब घर में, जो कि मम्मी परिरक्षित सब है, को अपना मित्र मानता हो, उससे खबरें साझा करना चाहता था। ऐसा मुझे और प्रतीत हुआ। आई वेंट टू ए वॉच मेकर अगेन। मैं दोबारा एक घड़ी साइज के पास गया और ही टुक दी वॉच। उसने घड़ी को लिया, ऑल दी पीसेज, और उसने घड़ी के प्रत्येक पुर्जे को अलग अलग कर दिया। अब देखो, वो घड़ी साइज है उसके पास जाता है और उसने प्रत्येक पीस है उसको अलग अलग कर दिया। और उसने कहा, देन सैड कि दी बैरज वॉज स्वेल्ड। उसने कहा कि इसका जो बैरल है वो क्या हो गया है, फूल गया है। इसे घड़ी का जो बैरल है फूल गया है। और ही सैड ही कुड रिड्यूस इट इन द 3 days। और वह 3 दिन में इसे ठीक कर देगा। और आफ्टर दिस, इसके पश्चात दी वॉच एवरेज वेल। और इसके बाद घड़ी थोड़ी ठीक ठाक चली, परंतु आप देख रहे हो कि ज़्यादा, बट नथिंग वो ज़्यादा नहीं चली। फॉर ए हाफ डे इट वुड गो लाइक दी वेरी मिसशीप एंड कीप अप सच ए वर्किंग एंड wheezing and booming and snitching and snorting that I could never hear myself think for the disturbance। और आधा दिन तक तो यह इस प्रकार की शरारतें करती और कुत्तों के भौंकने जैसी और सरसर और ऊंची ऊंची सांसें लेने और छींकें जैसी, खर्राटे जैसी आवाज़ें करती थी। तो देखो अब क्या हो जाता है कि ये किस प्रकार की, कि देखो मिसशीप करने लगी वो, कीप अप वार्किंग, कुत्ते जैसी भौंकने लगी वो, वीजिंग, आप देख रहे हो कि ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी, छींकें लेने लगी, बोलिंग, स्नीचिंग, सोरिंग और खर्राटे लेने लगी। ये सभी मिस्टेक्स हैं, दोबारा से आ जाती हैं। इसके बाद है आई कुड नॉट हियर माई सेल्फ थिंक फॉर द डिस्टर्बेंस, कि मैं इन सभी रुकावटों के बारे में सोच भी नहीं पाता। और जैसा कि पता ही था, और देयर वॉज नॉट ए वॉच इन द लैंड, कि इस धरती पर कोई भी घड़ी और इस जैसी नहीं थी। वट द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी के दिन यह धीमी होना शुरू हो जाती है, तो इट वुड कीप ऑन स्लोइंग डाउन, धीमी होना आरंभ हो जाती है। कूलिंग अलॉन्ग अंटिल ऑल द क्लॉक्स इट हैड लेफ्ट बिहाइंड कैच अप अगेन।
और हम देखते हैं कि जितनी भी घड़ियाँ थीं उनको उसने पीछा छोड़ दिया, वे इसके बराबर नहीं आ सकती थीं। और हम औसत रूप से सही समय देती कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसका कर्तव्य ठीक है ढंग से नहीं निभाया था, कि इट वुड स्लो ए फेयर स्क्वायर एवरेज नो मैन कुड से आई इट हैड डन मोर और लेस इट्स ड्यूटी, कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया था, मैंने उस घड़ी को ठीक करने के लिए हर वो प्रयास किया।